नंबर में है अ ज्वेलर्स वाउट गोल्ड वर्थ रुपीज इतना एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्थ रुपीज इतना फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। एक ज्वेलर्स है जो इतना रुपया में गोल्ड खरीदता है और उसमें स्टोन लगाने में कितना उसका खर्च जाता है, इतना खर्च जाता है। ही पेड रुपीज इतना हिज क्राफ्टमैन, और इतना वो क्राफ्टमैन को दे देता है फॉर मेकिंग के लिए। ही सोल्ड द ऑर्नामेंट फॉर रुपीज इतना, और जो उस बनने के बाद वो गोल्ड कितने में बेचता है, इतना रुपये में बेचता है। तो हाउ मच मनी डिड द गेन बाय सेलिंग द ऑर्नामेंट, तो उसे बेचने के बाद कितना प्रॉफिट होता है यह बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि गोल्ड रेट, तो क्या है कॉस्ट ऑफ कितना है 5,28,600, और स्टोन का कितना रेट है, कॉस्ट ऑफ स्टोन रेट 27,84,530। ठीक है, अब क्या करता है, उसके बनवाने में कितना खर्च आता है इसको, तो क्राफ्टमैन फॉर मेकिंग इसका जाता है 70,725 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है, तो पहले तो क्या करना है कि टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल इसमें खर्च कितना हुआ। तो लिखेंगे प्लस, और स्टोन रेट कितना हो गया, प्लस मेकिंग चार्ज कितना लग गया इसको 7,725। तो देखो क्या होता है, इसको प्लस जोड़ देते हैं, फाइव 325 18 के 8 के 5 5 7 6। तो टोटल इसको कितना लगा, इतना लगा। अब तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, प्राइस माइनस टोटल एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस है 10,000 माइनस टोटल कितना है 33,83,855। तो देखो इसको हटाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,26,145 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हो गया, तो इतना इसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट नंबर्स मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना टू मेक इट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि क्या करना है कि इतना और इतना नंबर का सम निकालना है और इतना ही इतना नंबर का डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसमें क्या करना है नंबर मस्ट बी टेकन अवे, उसके बाद का डिफरेंस निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं सम ऑफ टू नंबर निकालते हैं। तो क्या करते हैं सम ऑफ
टू नंबर। जब सम ऑफ टू नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सम का मतलब ही होता है जोड़, तो दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 6789678 प्लस 12,34,567, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ते हैं, एट 1999993, 12 का 2 कैरी 1 61778। तो कितना हो जाएगा 80,24,245। अब क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो देखो डिफरेंस ऑफ टू नंबर का क्या करेंगे, बड़े अंक में छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 6789678 माइनस 1 2 3 4। चलो इसको घटाते हैं, $55,55,111। अब क्या निकालना है, नंबर मस्ट बी टेकन अवे। तो अब निकालेंगे नंबर मस्ट बी टेकन अवे। अब देखो क्या करते हैं, सम करने के बाद हमारा कौन सा नंबर आया था, ए नंबर। तो ए वाला नंबर हम यहाँ लिखेंगे 80,24,245 माइनस डिफरेंस कितना आया था हमारा, वो लिखेंगे 55,55,111। ठीक है, तो अब इसको घटाते हैं, फोर में से वन गया तो हो गया 3, 2 में से वन गया 2, 9 11 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,69,134। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज इतना। एक कंट्री का पॉपुलेशन इतना था। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ वार इतना पीपुल डाइड। क्या होता है कि वहां पे लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद क्या होता है, जब छिड़ जाती है, तो वहां जंग के बाद क्या होता है कि इतने पीपुल जो है वो मर जाते हैं। एंड इतना पीपुल फ्लेड टू अ नेबरिंग कंट्री, और इतने पीपुल जो हैं वो दूसरे पड़ोसी देशों में वो चले जाते हैं। हाउ मेनी पीपुल वेयर लेफ्ट इन द कंट्री। अब कह रहा है कि जो मर गए या जो दूसरे देशों में चल गए, उसके जाने के बाद अब उस देश में कितने लोग बचे हुए हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, पहले तो क्या है कि कितना पॉपुलेशन वहां का, तो ऑल पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, अब ड्यूरिंग अ वार तो डाइड पीपल कितने हो गए, मरने वाले पीपल कितने हो गए, डाइड पीपल प्लस फ्लेड पीपल, यानी कि जो दूसरे देशों में चले गए नेबरिंग कंट्री में। तो डाइड पीपल हो गए आपका 23,05,218 प्लस फ्लेड पीपल हो गए 18,47,525। अब इन दोनों को जोड़ते हैं,
कितना आ गया 41,52,743। तो अब क्या करेंगे कि हमें पता करना है कि वहां पर कितने लोग अब बच गए। तो लेफ्ट पीपल इज इक्वल टू ऑल पॉपुलेशन कितना है माइनस, इसको हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर निकलेगा फ्लैट पीपल और डाइट पीपल। तो वो दोनों मिलाकर कितने थे 41,52,743। तो देखो घटाते हैं तो देखो हमारा कितना बच गया, इतने हमारे लोग अब उस कंट्री में बच गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अ कंपनी नीडेड इतना टायर्स टू मेक कार्स। एक कंपनी को कार बनाने के लिए इतने टायर्स की जरूरत है। इट आस्क्ड 3 कंपनीज टू सप्लाई टायर। तो वो 3 कंपनी से टायर सप्लाई करता है। 2 कंपनीज सप्लाइड इतना टायर्स ईच। 2 कंपनी इतना टायर देता है। इतना टायर एक कंपनी देता है, एक टायर एक इतना ही टायर एक और कंपनी देता है। तो हाउ मनी टायर्स विद द थर्ड कंपनी सप्लाई। तो अब उसे कितने टायर की और ज़रूरत है तीसरे कंपनी से। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या है कि कितने कार की टायर की ज़रूरत है, टायर्स टायर्स नीड फॉर कार। कार के लिए कितने टायर की ज़रूरत है 180,80,000 कार टायर की ज़रूरत है। अब देखो क्या है, टू कंपनीज सप्लाइड टायर्स बराबर कितना, एक कंपनी इतना देती है और दूसरी कंपनी भी इतना ही देती है, इतना प्लस इतना कर देंगे। तो दोनों कंपनी मिलाकर कितना टायर सप्लाई करती है तो इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, तो 4,40,000 कार टायर मिल जाता है। अब थर्ड कंपनी कितना देती है, तो थर्ड कंपनी निकालने के लिए बराबर कितना है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना है हमारा 5,80,000 माइनस 4,40,000। तो देखो कितना हो गया 580,000,440,000 से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कितना हो गया 1,40,000 टायर्स थर्ड कंपनी से बोलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर